1.5 लाख बकाया फीस था वो दिल खोल करके माफ़ कर दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से। और आगे जितना दिन तक, चूँकि न्यूरो का केस है, न्यूरो का कब तक इलाज चलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है कि भाई 10 दिन आगे चलेगा, 20 दिन आगे चलेगा। अभी एक ऑपरेशन हुआ है, फिर से रिब्लडिंग होगा, क्या होगा, कितना दिन ट्रीटमेंट चलेगा इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। जितना दिन ट्रीटमेंट चले उतना दिन तक का पूरा मुफ्त उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जो है कि दिल खोल करके मदद करने के लिए तैयार हुआ। और देवेंद्र दा आने वाले समय में यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते नजर आएंगे और धन्यवाद देते हैं दादा का। आज बहुत ही बड़ा काम हुआ है और कोडरमा के हमारे खरीटांड के जो हमारे भाई हैं उनको जो है सो जो भी इलाज में जो खर्च 1.5 लाख बकाया था उसको माफ़ कर दिया गया और आने वाला समय में जो भी इलाज होगा उसका पूरी तरह से माफ़ रहेगा और जो दवा है, मेडिसिन है, वो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। कि पल्स हॉस्पिटल में आपने जो है रात में पहुंचे हुए थे, अभी ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कारण था? देखिए, अभी झारखंड का या पूरा देश का अगर स्वास्थ्य विभाग की समस्या का बात करें तो एक आम साधारण परिवार जो गरीब किसान मजदूर तबका के लोग हैं उन लोग के लिए इलाज करने में बहुत मुश्किल होती है। कल परसों पल्स भी गए। पल्स जब पीड़ित परिवार के बातों को रखे तो पल्स हॉस्पिटल से सहयोग करते हुए 1 लाख रुपया माफ़ कर दिया गया। आज हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल आए और ये सब राजनीतिक से ऊपर चीज़ है। किसी का अगर आप इलाज कराने में सहूलियत कर रहे हैं और अगर किसी को गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं तो ये राजनीतिक से ऊपर है। इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई रांची और सिल्ली क्षेत्र के नहीं है, इसको हम जानते भी नहीं हैं। ये हमारा नंबर कहीं से व्यवस्था करके फ़ोन किया, हम नाम भी नहीं जानते थे, इनका नंबर भी सेव नहीं था। ये गिरिडीह कोडरमा कहाँ के बता रहे हैं। लेकिन जब जानकारी आया तो हम लोग इनका जो समस्या था कि आयुष्मान के माध्यम से उनका इलाज होगा और किसी कारण से नहीं हो पाया। इन लोग पूरी तरह से मामला को समझे नहीं थे और कुछ पैसा इन लोग किसी से ऋण लेकर के दिया और आगे, और चूँकि न्यूरो का केस था, बहुत गंभीर मामला था, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल आए। मैटर आया तो फिर समझे तो यहाँ के जितने भी प्रशासन थे, हॉस्पिटल के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे, जैसे हम लोग बात रखे उन लोग सभी बातों को सकारात्मक रूप से गंभीरता से लिया और उन पर सर्वसम्मति से विचार करते हुए अब इनके लिए जो है कि बड़ा दिल दिखाया हॉस्पिटल और जो 1.5 लाख बकाया फीस था वो दिल खोल करके माफ़ कर दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से। और आगे जितना दिन तक, चूँकि न्यूरो का केस है, न्यूरो का कब तक इलाज चलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है कि भाई 10 दिन आगे चलेगा, 20 दिन आगे चलेगा। अभी एक ऑपरेशन हुआ है, फिर से रिब्लडिंग होगा, क्या होगा, कितना दिन ट्रीटमेंट चलेगा इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। जितना दिन ट्रीटमेंट चले उतना दिन तक का पूरा मुफ्त उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जो है कि दिल खोल करके मदद करने के लिए तैयार हुआ है। और साथ ही साथ जो मेडिसिन है उसका 50% ही लगेगा, 50% डिस्काउंट होगा। तो इसके लिए आज तो ग्लोबल हॉस्पिटल एक पीड़ित गरीब परिवार को मदद करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बात सवाल है कि अब एक गरीब आदमी को कितना ऐसा मदद होगा। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि पूरे झारखंड के, और विशेष रूप से हम लोग झारखंड का, तो झारखंड के विषय पर बात करेंगे। राज्य सरकार ऐसा नियम लगाए कि सबका कॉमन रेट सभी हॉस्पिटल का हो। इसको लेकर के हम लोग एक बात भी, इस मुहिम भी चलाएंगे आगे जा कर के कि एक नॉर्मल रेट, एक कॉमन रेट हो जहां हर कोई अपना इलाज सहूलियत से करा सके। यही बात है और विशेष रूप से पूरा हॉस्पिटल टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि सहयोग किया एक गरीब परिवार को। आप हैं पीड़ित परिवार के, है ना? हाँ। क्या, कैसे इन सबसे संपर्क हुआ? सबसे पहले हम आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद करते हैं और आपके दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को कहा गया था यहाँ कि अनेक आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाए। इतना बड़ा काम। जी बिल्कुल, कोडरमा से हम लोग आए हैं और देवेंद्र दा हमारे गार्जियन हैं, रांची के हमारे माननीय हैं और देवेंद्र दा के नेतृत्व में हमेशा कुछ अजूबा ही होता है। रोज़ प्रतिदिन कम से कम 30-40 समस्या को निदान करते हैं और देवेंद्र दा आने वाले समय में यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते नजर आएंगे और धन्यवाद देते हैं दादा का। आज बहुत ही बड़ा काम हुआ है और कोडरमा के हमारे खरीटांड के जो हमारे भाई हैं उनको जो है सो जो भी इलाज में जो खर्च 1.5 लाख बकाया था उसको माफ़ कर दिया गया और आने वाला समय में जो भी इलाज होगा उसका पूरी तरह से माफ़ रहेगा और जो दवा है, मेडिसिन है, वो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। 50% ही देना। ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और देवेंद्र दा का इसका श्रेय जाता है। सर, रांची टीम लगातार जो है शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का आवाज़ बनने का काम करते हैं। आज वैसे ही हुआ। देखिए, ये बरियातू रोड हॉस्पिटल का हब है
और आज नहीं, हम लोग विगत 5 सालों से ऐसी समस्याओं को देखते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मरीजों को राहत नहीं दिला रहे हैं, लेकिन अब है हम लोग का संगठन मजबूत हो गया जेल कैंप, जिसके माध्यम से हम लोग अब एकजुट होकर किसी भी जगह जा रहे हैं और उनको राहत पहुंचा रहे हैं। नंबर खोज के नंबर हाँ, पहले ऐसे भी आ जाता था, अभी भी आता है और आ जाते हैं हम लोग। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं और राहत दिलाते हैं। अच्छे मतलब ऐसा कि जाते समय हाथ जोड़ के आप लोग भगवान जैसा हैं, इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग का फ़र्ज़ है थोड़ा सा शोषित जो हो रहे हैं उनको थोड़ा रोकना है। और बात रहा, एक चीज़ आपको खुल के हम बता देते हैं, ये जो आयुष्मान जो है, आयुष्मान के नाम पर जो लूट हो रहा है, इसमें क्या है गलत तरीके से एम्बुलेंस वाले खासकर कि अब ये आदमी कोडरमा से आए तो इनको तो पता नहीं है कि कहाँ आयुष्मान है कहाँ आयुष्मान नहीं है ना। वो एम्बुलेंस वाला बोले कि भैया वहाँ आयुष्मान है, चलिए। ये तो थोड़ी जाना। ऐसा हम लोग 8 से 10 केस आपको सुलझा दिए हैं कि रात में आया एम्बुलेंस लेके, बोला यहाँ आयुष्मान है, सुबह तक पता चला 4.5 लाख रुपये का बिल बन गया। फिर सुबह चले भैया ऐसा फ़ोन आया तो हम लोग जाके बोले ये तो बारी नहीं बेचेगा, है ना, तब तक वो हॉस्पिटल से खुद को डिस्चार्ज नहीं करा पाएगा। अपने को जिंदा रखने के लिए अपना जो प्रॉपर्टी है उसको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, अपने को खुद को जिंदा रखने के लिए, हैं। तो जिंदा भी रह के क्या करेगा जब उसका खेती बाड़ी नहीं बचेगा तो खाएगा क्या? सही बात। बस यही चीज़ है, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा रेहान दा, आप भी जो है यहाँ पे जेल कैंप टीम पूरे पहुँचे हुए थे, रांची आसपास के सभी को, मतलब ये न्याय दिलाएं तो क्या कहिएगा इसको? देखिए ये न्याय, इनके पास ये नंबर भी नहीं था, कहाँ सोशल मीडिया से निकाल के जो आप लोगों ने। देखिए ऐसा है कि आज एक उम्मीद का किरण जेल कैंप है और जहाँ तक हृदय स्थलीय राजधानी रांची का बात है तो रांची टीम और खास करके देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में आज इस तरह का काम हो रहा है कि एक सराहनीय काम है। और ख़ास करके जिस तरह से हॉस्पिटल ग्लोबल वालों ने जिस तरह से बिहेव किया, अच्छा बिहेव किया, सपोर्ट किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और देवेंद्र नाथ महतो ने जितने बात इनके लिए रखा, सारे बातों को एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिसिन वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि कोई घर से पे नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने सम्मान रखा। इसलिए सम्मान रखा कि ये कहीं ना कहीं ठगी का शिकार ये परिवार हुआ है। ठगी का शिकार इसलिए हुआ है कि इनको कहा गया था कि 30-40 हज़ार रुपये में आपका इलाज हो जाएगा, इतने बड़ा हॉस्पिटल में ले आया गया इनको। और जब इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और नीरो का मामला था तो वो क्रिटिकल मामला होता है, और जब ये लोग फंस गए, कोई समझ में नहीं आया, तो कहीं से ये लोग नंबर लिए देवेंद्र नाथ महतो जी का, और उसके बाद में टीम में इन्फॉर्मेशन हुआ। सारे टीम के लोग आए यहाँ पर, वार्ता किए, हॉस्पिटल के जो भी मेंबर है यहाँ पर उन लोग से वार्ता किए। वार्ता सफल भी रहा और इतना सफल रहा कि ऐतिहासिक वार्ता भी रहा। 1.5 लाख रुपया इन लोगों का जो बकाया राशि था वो माफ़ हुआ। और यहाँ से जो भी हॉस्पिटल का खर्च होगा, जितना भी खर्च होगा, वो खर्च को खुद स्वयं हॉस्पिटल इसको वहन करेगी। और मेडिसिन में खास करके 50% इन्होंने कहा है कि 50% मैं इसको वहन करूंगा, 50% आप पे करेंगे। इन लोगों का ये दशा रहा कि इनका अपना जो निजी संपत्ति है, क्योंकि इनकी दादी है, दादी अब 61 साल की उम्र उनका हो चला है, उनको बचाने के लिए जो इनकी निजी पैतृक संपत्ति है उनको बेचने तक के लिए ये लोग असमर्थ हो गए। यहाँ तक कि कर्ज में पैसा भी इन्होंने उठाया है। अब सोचिए कि यहाँ पर जो हेल्थ का माने सिस्टम है इतना लचर और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोगों ने, ये चौथा केस था, अभी रिम्स में 2 केस थे, एक और केस था, ये चौथा केस था। दिन भर यही कर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सिंडिकेट के माध्यम से हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जैसे एजेंट के माध्यम से सभी हॉस्पिटल वालों ने अपने अपने क्षेत्र में एक एजेंट बना कर रखे हैं। वो एजेंट क्या करता है कि हॉस्पिटल में लाकर पेशेंट को एडमिट कराता है और फिर मनमाना ढंग से मरता क्या नहीं करता, और मनमाना ढंग से ये लोग अपना बिल पे करते हैं। हर जगह देवेंद्र नाथ महतो तो उपस्थित हो नहीं सकते हैं, हर जेल की टीम जा नहीं सकती है। तो ये जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप समझ लीजिए कि 3.5 करोड़ झारखंडियों में आज क्या बीत रहा होगा। हम लोग यही मांग करते हैं खास करके झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कि झारखंड में एक रेट कोड लागू हो। अगर ग्लोबल में अगर बीपी चेक करने का 100 रुपया फीस हो तो वही मेदांता में भी होना चाहिए, वही फीस यहाँ पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है सब जगह रेट चार्ट। अगर ब्लड टेस्ट करने का 100 रुपया हो तो 100 रुपया रेट चार्ट के हिसाब से पूरे झारखंड की जितने हॉस्पिटल है उसमें होनी चाहिए। उससे क्या
क्या होगा कि एक सिस्टम बन जाएगा, तो उसमें धोखाधड़ी का जो केस आए दिन आ रहा है सामने वो नहीं आएगा और जेल की टीम आराम से अपनी जो विस्तारीकरण है उसको करेगी। ज़्यादा यानी किसी को डिस्टर्ब ये एक के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को यही बोलना चाहता हूं कि झारखंड का हृदय स्थल रांची है और इसमें आज यही देखने के लिए मिल रहा है कि तमाम झारखंड के जितने भी शोषित पीड़ित वर्ग को अगर किसी तरह का कुछ भी समस्या होता है रांची का झारखंड का हृदय स्थल रांची में आके, तो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या JLKM परिवार के माध्यम से सबसे पहले देवेंद्र दादा को खोजा जाता है। और ये व्यक्ति जो हैं सदैव सबके सहयोग के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। और हम आज न्याय दिला पाए, कैसा लगा? आज एक गरीब परिवार को पूर्ण रूप से न्याय दिलाए हैं। जो अगर देखा जाए दादा अगर नहीं रहते तो ये परिवार समुचित इलाज अपना गार्जियन को नहीं करवा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।